पाकिस्तानी अल्पसंख्यक हिंदुओं को दी जाएगी भारत की नागरिकता। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 28 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसा हालात पैदा हो गया था। जी हां, आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने की सख्त आदेश जारी किया था, जिसके बाद से पूरे भारत सहित छत्तीसगढ़ में पाकिस्तानियों की तलाश तेज हो गई है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से 2 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। वहीं इस मामले में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है, जिसके चलते पाकिस्तानी अल्पसंख्यक हिंदुओं ने थोड़ी राहत की सांस ली है। तो चलिए जानते हैं कि इस मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा ने क्या कहा और पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों ने उनका आभार क्यों जताया। नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। अगर खबर पूरी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना होगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने देश में मौजूद पाकिस्तानी नागरिक जो अलग अलग वीजा रखने वालों की लिस्ट में शामिल है, उन्हें देश छोड़ने का निर्देश दिया था। इस बीच छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए कहा है कि राज्य में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू अल्पसंख्यकों को नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत भारत की नागरिकता दी जा सकेगी। जी हां, गृह मंत्री ने बताया कि जो पाकिस्तानी अल्पसंख्यक छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, उन्हें फिलहाल राज्य में रहने की अनुमति दी गई है और वे केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत नागरिकता के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। शर्मा ने यह भी कहा है कि सरकार इस मुद्दे को संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण से देख रही है। हम इस प्रक्रिया में उनकी हर संभव मदद करेंगे। गौरतलब है कि पाकिस्तानी हिंदुओं के एक समूह ने बीते शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की और अपनी परेशानियां बताई और मदद की गुहार भी लगाई। इन पीड़ितों में सिंध के घोटकी जिले के खानपुर निवासी भी शामिल थे। मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा था कि हम लौटकर पाकिस्तान नहीं जाएंगे। सभी शरणार्थी 45 दिन के विजिटर वीजा पर रायपुर के शदाड़ी दरबार पहुंचे हैं। उनके साथ उनके परिवार सहित कुल 24 लोगों का समूह भी है। उन्होंने ये भी बताया कि वे आतंकी हमलों और अत्याचारों से परेशान होकर भारत पहुंचे हैं और रायपुर में शरण की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि आने के बाद बीते 48 घंटे में उन्हें कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि इससे पहले लगभग 100 अन्य पाकिस्तानी हिंदू भी रायपुर पहुंच चुके हैं, जिन्होंने भारत में स्थायी निवास की मांग की है ताकि वे सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें। 2 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से देश में रह रहे कुछ पाकिस्तानी नागरिकों को डिपोर्ट करने की कार्रवाई शुरू हुई है। इस पृष्ठभूमि में छत्तीसगढ़ में रह रहे पाकिस्तानी हिंदुओं को लेकर स्थिति को स्पष्ट करना आवश्यक हो गया था। गृह मंत्री विजय शर्मा के इस बयान से राज्य के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को बड़ी राहत मिली है, जो वर्षों से भारत में स्थायी रूप से बसने की उम्मीद लगाए हुए हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है, बशर्ते वे 31 दिसंबर साल 2014 से पहले भारत आ गए हों और उन्हें वहां धार्मिक आधार पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा हो। छत्तीसगढ़ में रह रहे ऐसे कई परिवार वर्षों से नागरिकता न मिलने की वजह से नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और सरकारी योजनाओं से वंचित रहे हैं। CAA के तहत उन्हें कानूनी मान्यता मिलने से उनके जीवन में स्थिरता और अधिकारों की प्राप्ति संभव हो सकेगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में तकरीबन 2000 पाकिस्तानी बसे हुए हैं, जिनमें से कुल 1800 पाकिस्तानी नागरिक राजधानी रायपुर में निवासरत है। ऐसे में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी अल्पसंख्यक हिंदू अपने परिवार के साथ रायपुर के संदाड़ी दरबार में शरण लिए हुए हैं। उन्होंने पाकिस्तान में अपने साथ हुए बुरे बर्ताव की जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा से भारत में रहने की गुहार लगाई थी, जिसके बाद विजय शर्मा का ये बड़ा बयान सामने आया है। फिलहाल विजय शर्मा की इस पहल से पाकिस्तानी शरणार्थी अल्पसंख्यक हिंदू काफी खुश हैं और उन्होंने विजय शर्मा का आभार व्यक्त किया है। पाकिस्तानी अल्पसंख्यक हिंदू शरणार्थी के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि इस खबर पर हम आपको लगातार अपडेट दे सकें।